तो चलिए दोस्तों, आज के तीसरे दिन के क्लास में आप सभी लोगों का तो स्वागत है। और दोस्तों, तीसरे दिन के क्लास में हम आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि अगर हमको कनेक्शन करना रहे तो बेड स्विच और बेल स्विच और टू वे स्विच, दोस्तों इन तीनों स्विच के बारे में आज के इस वीडियो में ही हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि बेड स्विच का प्रयोग कहाँ करते हैं। बेड स्विच का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहां हमको टेम्पररी वायरिंग करना रहे, जैसे किसी फंक्शन पार्टी या फिर मेला ओला में अगर हमको वायरिंग करना रहता है दोस्तों, तो हम बेड स्विच का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन बेड स्विच कैसा होता है दोस्तों, आइए दिखाते हैं। दोस्तों बेड स्विच अन्य स्विच के तरह ही होता है, लेकिन दोस्तों जो बेड स्विच होता है ना, इसका पूरा चारों तरफ से कवर से पूरा पैक रहता है, ताकि आप पूरे बेड स्विच को आसानी से पकड़ करके ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन आपको करंट लगने का कोई दिक्कत नहीं रहता, आपको करंट नहीं लगता है दोस्तों। और दोस्तों बेड स्विच का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ टेम्पररी वायरिंग करना है। अब दोस्तों ये कैसे कार्य करता है ये समझते हैं। ये भी दोस्तों सेम ओनवे स्विच के तरह ही कार्य करता है। जब हम बेड स्विच को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो यही ऊपर वाला पॉइंट नीचे से सटता है और ऊपर सप्लाई आउट करने लगता है। लेकिन जब इसी स्विच को हम ऑफ करते हैं, बंद करते हैं, ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं, तो यही पॉइंट बीच का छूट जाता है और हमारे उपकरण तक सप्लाई नहीं जा पाती है, जिससे हमारा उपकरण काम नहीं करता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि बेल स्विच का प्रयोग कहाँ करते हैं और दोस्तों बेल स्विच कैसे कार्य करता है। दोस्तों हम बेल स्विच के बताने वाले हैं, बेल स्विच के बारे में। दोस्तों बेल स्विच का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जिस तरीके से दोस्तों अपने घर के बाहर जो एक बेल घंटी लगती है, बेल स्विच, जब उस स्विच को हम दबाते हैं तो अंदर एक साउंड लगा रहता है जिससे संकेत मिलता है कि बाहर कोई आया हुआ है। उसी को दोस्तों हम बेल स्विच बोलते हैं। अब दोस्तों ये कैसे कार्य करता है आइए हम दिखाते हैं। दोस्तों बेल स्विच यही है दोस्तों, हमारा बेल स्विच। दोस्तों बेल स्विच कैसे कार्य करता है, जब तक हम इसको नीचे की तरफ प्रेस करे रहेंगे, जब तक इसको नीचे की तरफ प्रेस किए रहेंगे तब तक ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये नीचे वाले से सटा रहेगा। जब तक बटन को प्रेस किए रहेंगे तब तक ऊपर वाला पॉइंट नीचे वाले से सटा रहेगा। लेकिन जैसे ही आप बटन को छोड़ते हैं तो ये ऑटोमेटिक दोनों पॉइंट छोड़ देता है और सप्लाई आउट करना बंद कर देता है दोस्तों। अब हम आपको बताने वाले हैं कैसे। देखिए जिस तरीके से जब तक हम बटन को प्रेस किए रहेंगे, बटन को दाबे रहेंगे, तब तक ये पॉइंट यहाँ तक सटा रहेगा, मतलब सप्लाई आउट करती रहेगी। और हमारे घर में जो साउंड लगा है वो बाजता रहेगा, मतलब वो संकेत होता रहेगा कि घर के बाहर कोई आया है। लेकिन जब तक आप बटन को प्रेस किए रहेंगे केवल तब तक। लेकिन जैसे ही आप बटन को छोड़ेंगे, बटन पर से अपने हाथ को हटाएंगे, बटन को नहीं प्रेस करेंगे, तो यही ऑटोमेटिक ये पॉइंट छूट जाता है, ये ऑटोमेटिक पॉइंट छूट जाता है। और दोस्तों इसी को हम बोलते हैं बेल स्विच। और दोस्तों बेल स्विच इसी तरीके से कार्य करता है दोस्तों। मुझे यकीन होगा कि बेल स्विच के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। अब दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि टू वे स्विच कैसे कार्य करता है। टू वे स्विच क्या होता है दोस्तों, टू वे स्विच में हमेशा 3 पॉइंट लगे होते हैं। आप देख सकते हैं ये टू वे स्विच है, इसमें 3 पॉइंट लगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अब दोस्तों ये जो बीच वाला पॉइंट होता है ना, यही दोस्तों कॉमन होता है। और यही बीच वाला पॉइंट बारी बारी से एक बार इस पर टच करेगा। जब इस बटन को हम नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, यही बीच वाला पॉइंट नीचे वाले से टच होगा। और जब इसी बटन को हम ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो यही जो है कि बीच वाला पॉइंट ऊपर वाले से अटैच होगा। अब दोस्तों आइए समझते हैं टू वे स्विच। यहाँ पे दोस्तों टू वे स्विच के द्वारा अगर आपके पास 2 उपकरण को जलाना है, किसी 2 उपकरण का काम करवाना है, तो आप बारी बारी से उन दोनों उपकरण को जला सकते हैं। कैसे? अब दोस्तों अगर आप टू वे स्विच के बीच वाले पॉइंट में अगर आप फेस को इन करवाए हैं और दोस्तों नीचे से अगर आप इस वाले उपकरण को दिए हैं और ऊपर से अगर दोस्तों आप इस वाले उपकरण को सप्लाई दिए हैं, तो दोस्तों कैसे कार्य करेगा। जब अब दोस्तों न्यूट्रल अगर हम डायरेक्ट दे देते हैं, न्यूट्रल पोल से डायरेक्ट इस उपकरण को जा रही है और इसी उपकरण से न्यूट्रल डायरेक्ट इस उपकरण को जा रही है। अब दोस्तों ये कैसे कार्य करेगा,
कि जब इस स्विच को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो यही बीच वाला पॉइंट नीचे वाले से सटेगा और फेस की सप्लाई नीचे वाले उपकरण को जाएगी और न्यूट्रल डायरेक्ट जा रहा है। तो दोस्तों उस अवस्था में मेरा ये वाला उपकरण काम करेगा। लेकिन जब इसी 2 स्विच को आप ऊपर की तरफ प्रेस करते हैं तो ये जो पॉइंट है यहाँ से छोड़ देती है और ऊपर वाले से अटैच हो जाती है। तो दोस्तों उस अवस्था में क्या होगा कि ये जो टर्मिनल है ये ऊपर वाले से अटैच हुआ तो जो ऊपर जो बल्ब है, जो ऊपर जो उपकरण है, उस उपकरण को फेस जाने लगता है और दोस्तों न्यूट्रल जा ही रहा है। तो दोस्तों उस अवस्था में मेरा ये वाला उपकरण काम करेगा। लेकिन दोस्तों एक शर्त और कंडीशन है, इन दोनों उपकरण को आप एक साथ नहीं जला सकते हैं। कभी भी जलाएंगे तो बारी बारी से ही जलाएंगे। अगर इसको जलाएंगे तो ये उपकरण बंद रहेगा, इस उपकरण को जलाएंगे तो ये उपकरण बंद रहेगा। दोस्तों बारी बारी से ही आप दोनों उपकरण को जला सकते हैं। दोस्तों ये ऑफ नहीं होता है। अगर नीचे की तरफ करेंगे तो नीचे वाले उपकरण नीचे वाले से पॉइंट सटा रहेगा और ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे तो दोस्तों बीच वाला जो पॉइंट है ऊपर से टच हो जाएगा। दोस्तों ये ऑफ नहीं होता है। और दोस्तों इसका प्रयोग हम सीधी वायरिंग में करते हैं। अब दोस्तों सीधी वायरिंग में हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं, सीधी वायरिंग में इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, इसका दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाले हैं। दोस्तों इस पूरा वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों बेड स्विच, बेल स्विच और 2 स्विच के बारे में अभी भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों आपका जो डाउट है 100% क्लियर किया जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।